हेलो, गौर इंस्टीट्यूट ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हमको ये बताना है कि जो अभी एग्जाम हो रहे हैं एमपी पुलिस के, उसमें आप कैसे अच्छे नंबर ला पाएंगे। वो एक थोड़े से टिप्स बताऊंगा आपको जो आपके बहुत काम आएंगे। अभी एग्जाम होने में लगभग 10 से 15 दिन का समय बचा हुआ है, तो आप देखेंगे उसमें कि आपको अभी करना क्या है। अभी समय खराब नहीं करना है। सबसे पहले आपको प्रैक्टिस सेट ले जाइए, मार्केट से प्रैक्टिस सेट्स ले लीजिए। कोई भी ऑथेंटिक राइटर्स के होने चाहिए जिसमें मिस्टेक ना हो और आपको भी समझ में आए उसकी भाषा, ऐसे वाले कोई भी ले लीजिए और उसके बाद आप उसको सॉल्व कीजिए। आप देखेंगे कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। पहली बात, सबसे पहले आपको क्या करना है, जिस दिन आपका पेपर है उस दिन आपको अपने आप को बहुत नियंत्रित रखना है। किसी प्रकार का तनाव नहीं होना चाहिए आपके पास। एग्जाम हॉल में जैसे ही आपको नेट पर आपका ओपन हो जाएगा पेपर, तो आप पहला पेपर का पार्ट करेंगे जीएस का। जीएस के बाद रीजनिंग करेंगे, रीजनिंग के बाद मैथ्स करेंगे। आपको मालूम होगा ये तीनों पार्ट आने वाले हैं आपके एग्जाम में, सिलेबस में है, तो आपको ये 3 क्रम मैंने आपको बता दिया, इस क्रम में सॉल्व करना है। इसके साथ साथ एक बात ध्यान जरूर रखनी है, जिस भी क्वेश्चन में फंसने लगे उस क्वेश्चन को तुरंत छोड़ दें। विशेषकर मैथ्स और रीजनिंग में ये बात याद रखिएगा। ऐसे नहीं कि ये क्वेश्चन आएगा कैसे नहीं, मैं तो कर लूंगा इसको, मेरे को आता है, ऐसा नहीं। अगर यहाँ जरा सा फंसे, कंफ्यूजन होए, तो आप तुरंत उसको छोड़कर अगला क्वेश्चन करें। कई बार पेपर शुरू करने से पहले एग्जामिनर बहुत टिपिकल क्वेश्चन दे देता है लाइन से। हमको क्या होता है, अरे आ नहीं रहा मेरे को पेपर, तो फिर हम क्या करते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस यहीं पर डाउन होने लगता है। डाउन होने लगेगा तो फिर आपका पेपर बिगड़ने लगेगा। तो आप ये मानकर चलिएगा कि वो आगे की है 4-5 जो क्वेश्चन है, आप उनको आगे बढ़ा दीजिए, फिर आगे वाले क्वेश्चन करिए, आपको सिंपल क्वेश्चन मिलेंगे। और एक बात माइंड में रखिएगा, यदि कोई क्वेश्चन आपको टफ लग रहा है तो औरों को भी तो टफ लग रहा होगा। आप ऐसे क्यों सोचते हैं कि सिर्फ आप ही को टफ लग रहा है वो क्वेश्चन। इस तरह से ये बातें ध्यान रखना है आपको और सॉल्व करना है। वैसे तो आपने टॉपिक्स देखे होंगे, सारा सिलेबस देखा होगा एमपी पुलिस का, लेकिन कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिसमें से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अपन उस पर फोकस करना चाहिए सबसे पहले, है ना। जैसे कि एमपी का पेपर है तो एमपी का जीएस तो ज्यादा पूछेगा ही, वो आपको मालूम होगा। तो एमपी जीएस में ज्यादा क्या पूछेगा, बोलेगा कौन सी फसल कहां पर हो रही है, सोयाबीन कहां ज्यादा होता है, चंदेलों ने कौन से मंदिर बनवाए हैं, बेड़ा घाट कहां पर है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं। सिंपल क्वेश्चन है लेकिन पेपर में बहुत कठिन लगते हैं अगर आते नहीं है आपको तो, ठीक है ना। इसी तरीके से रीजनिंग में भी आपको टॉपिक्स देखने हैं। रीजनिंग में ऐसे जैसे ब्लड रिलेशन, ऐसे ही एक और होता है कोडिंग डिकोडिंग, ऐसे ही एनालॉजी टेस्ट, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, इन पर ज्यादा फोकस करना है आपको। ये टॉपिक्स आपसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं इसमें से, तो आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आते हैं मैथ्स पे, तो मैथ्स का कौन सा पोर्शन ज्यादा पढ़ना है आपको, तो उसमें ध्यान रखिएगा। एक तो आपको साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, इसके साथ साथ आपको आएगा वर्गमूल, घनमूल, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट बोलते हैं इसको इंग्लिश में। ये वाले टॉपिक्स पर विशेष फोकस करना है आपको, ये आपको अच्छे नंबर दिलाएंगे। इसके बाद कुछ छोटी छोटी बातें होती हैं, जैसे कि सेंटर के बाहर आप जब खड़े रहते हैं तो आपको किसी से फालतू चर्चा नहीं करनी है यहाँ पर, ये आप सब समझते भी हैं। इसी प्रकार से किसी से लड़ाई नहीं करनी उस दिन, आपको पूरी नींद लेकर जाना है, रात पर सोना है बहुत अच्छे से। ये सारी चीजें आपको पेपर में आपकी परफॉर्मेंस को बहुत अच्छा कर देती हैं और आपको बहुत अच्छे परिणाम लाती हैं। आई होप सो आपको मेरी बात समझ में आई होगी और ये आप अपने ऊपर फॉलो करेंगे, अप्लाई करेंगे तो आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। और बेस्ट ऑफ लक आपके अगले एग्जाम्स के लिए।